रीति भाभी शाह जिंदाबाद रीति भाभी शाह जिंदाबाद रीति भाभी शाह जिंदाबाद। आप सब बच्चे यहाँ पे कितने दिन से बैठे हैं? 10 दिन। आज आप लोगों को 11 दिन हो गए हैं। आप लोग मेरे पास 10 दिन पहले उदयपुर आए थे सारे बच्चे। मैंने आप लोगों को एक आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात मैं पहुँचाऊँगी, क्योंकि आप लोगों का ये कहना था फाइलें मंत्रियों तक रह जाती है और आगे नहीं जाती है। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हो गए हैं, उनके स्टंट लगे हैं, तो वो रेस्ट पे हैं। पर मैंने आपकी बात वहाँ तक पहुँचा दी है और 15 से 20 दिन का आप लोगों से समय मांग रही हूँ, क्योंकि साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब है अभी। और 15-20 दिन बाद आप में से किसी भी 2 बच्चों को मैं मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगी, या मैं आपसे वादा करती हूँ और आप लोगों से निवेदन करती हूँ, क्योंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर चालू हो चुकी है। डेंगू और मलेरिया बहुत फैल रहा है, पानी और बारिश का मौसम है। तो मैं आप सभी बच्चों को अपना बच्चा समझते हुए निवेदन कर रही हूँ, आप इस हड़ताल को मेरे कहने पे, मेरे भरोसे पे समाप्त कर दीजिए। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि 20 दिन के अंदर अंदर आप में से किसी भी 2 बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगी। क्या आप मेरी बात मानेंगे? एक माँ की बात सुनेंगे? तो आप इस हड़ताल को आज यही समाप्त कर दीजिए। मैम, आज हम ये हड़ताल आप यहीं समाप्त कर देंगे, पर हमारी जो स्कूल की डेट है वो 29 अक्टूबर आ चुकी है। आपकी 29 अक्टूबर आई है, मैं आपको 29 सितंबर से पहले मुख्यमंत्री जी से मिलवा दूँगी, ये मैं आपको पूरा भरोसा दिला दूँ। अगर हमारी मांगें नहीं सुनी जाती हैं, हमारा नहीं मिलना होता है, उसके बाद हम दोबारा भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आप लोगों ने मुझे पहले भी कहा था भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मैंने आपको एक बात समझाई थी, आप लोग बच्चे हो, भूख हड़ताल पे बैठने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। हड़ताल आप कीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर अभी कोरोना की महामारी चल रही है, पूरा संसार इससे ग्रसित है और अभी नए बारिश के मौसम के हिसाब से डेंगू और मलेरिया भी फैल रहा है। आप भी मेरे बच्चों की तरह ही हो, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि इस हड़ताल को आज आप लोग यही समाप्त कर दीजिए और 20 दिन के अंदर अंदर मैं आश्वासन दे दूँ ना, मैं आप लोगों को मिलाऊंगी। अर्चना जी का नंबर मेरे पास है, जल्दी मैं आपको मुख्यमंत्री जी से मिला दूँगी। आगे आपकी बात रखना वो आप लोगों को रखना है, पर आप वज्रनगर विधानसभा क्षेत्र में तो हमारा दायित्व बनता है कि हम आपका पूरा साथ दें और आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएं। अगर वो अस्वस्थ नहीं होते तो मैं आपको मिला चुकी होती है। तो आप लोगों से पुनः निवेदन करिए, इस हड़ताल को आज यही समाप्त करके आप लोग अपने अपने घर जाइए। मैंने 29 सितंबर तक का टाइम मांगा आप लोगों से, उससे पहले मैं आपको मुख्यमंत्री जी से मिला दूँ। विश्वास है आप लोगों को? मैडम, हमको आप पे पूरा विश्वास है और एक आप ही के आश्वासन पे हम ये हड़ताल समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि वैसे मैं आपको सब चीज़ बता चुकी हूँ कि 40 विधायकों से अलग अलग जिलों से हम मिले हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग रही है कि हम अशोक गहलोत जी से हमारी बात एक रखना चाहते हैं, पर 2 महीने से हमें उनसे मिलने का छोड़ के हमारा जो ज्ञापन है वो भी उन तक नहीं पहुँचा है। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हम वल्लभ नगर आए, आपने हमारा फुल सपोर्ट किया, आपने हमारी बात आगे पहुँचाई, आप हमारे साथ हैं मैडम। इसी आश्वासन पे आज हम ये हड़ताल आपके कहने पे, सिर्फ आपके भरोसे पे समाप्त कर रहे हैं। हम सबका भविष्य मैडम आपके हाथ में है। आपको मैंने एक चीज़ का आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री जी से मिलाने का, वो मैंने आपको बोला मैं आपको मिलाऊंगी। बात क्योंकि आप मुझे बताओगे तो भी मैं समझ नहीं पाऊंगी, आपकी बात वहाँ पे रखी जाएगी। और मैंने सीएमओ में आपका लेटर भी दे दिया है, साहब तक बात पहुँच गई। मैं बहुत जल्दी, हो सकता है पहले मिला दूँ आपको, थोड़े से वो स्वस्थ हो जाएंगे, मैं आप लोगों को मिला दूँगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि हड़ताल खत्म करें आपके लाइफ और बच्चों को। मैम की बातों से सब आप सहमत लोगों हैं? को मैडम, किसी को कोई परेशानी है, बस ट्रेन का टिकट नहीं करा पा रहे हो, तो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों की करवा दूँगी। बस ये हमारी एक ही परेशानी है, एग्जाम में बैठना है। हाँ मैडम, बस हमारी और वो बात आपको रखनी है, मेरे को आपको वहाँ तक ले जाना है। सारी बात आप लोग रखोगे, मेरी इन बच्चों से बात हो चुकी। मेरा दायित्व है आपको मुख्यमंत्री जी से फेस टू फेस बात कराना, जो मैं पूरा करूँगी, ये मैं आपको वादा करूँगी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर सरकारी नियम क्या है उसका मुझे पूरा अनुभव नहीं है, इसलिए
मैं वो वाला आपको आश्वासन नहीं दे सकती, पर मुख्यमंत्री जी से मिलाने का पूर्ण रूप से आश्वासन। मैडम हमारे साथ है और मैडम हमें आप मुख्यमंत्री जी तक 40,000 अपन को बच्चों के मिलवाएंगे। लिए मैं ये काम कर रही हूँ कि मैं आपको मुख्यमंत्री जी से मिला दूँ। ठीक है रिद्धि भाभी साहब जिंदाबाद। 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 सारे बच्चे बीकानेर, बाड़मेर, हरिद्वार, राजस्थान के अलग अलग शहरों से आए 40,000 जो काम की डिजिटलीकरण का परीक्षा है उसको रोक दी गई है। सारी चीज़ का प्रश्न हम बताएंगे 11 दिन से बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में बैठे हाँ? तो अभी आज पूरा हाईलाइट करना और आप उदयपुर हेड ऑफिस खबर देंगे और हमारा ये फोटो भी लीजिएगा मैडम, ये देखिए ये वो 32 विधायक हैं जिनसे हम मिले हैं, पर सिर्फ हमें झूठे आश्वासन मिले हैं कि आपको मिला दिया जाएगा, आपकी बात पहुंचा दी जाएगी। 2.5 महीने हो चुके हैं, आप सब देखिए इसमें हम किसी से नहीं मिले। नहीं आप मैडम आप हमारे साथ हैं तभी हम आज 11 दिन पर यहाँ बैठे हैं और आपने जो भरोसा दिलाया उसी पे हमने हड़ताल समाप्त करें। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये 2.5 महीने की हमारी मेहनत है मैडम, जो सिर्फ हमें झूठा बोला गया है कि आपको मंत्री जी तक पहुँचाया जाए। आश्वासन दिया है कि मैं इनको 20 दिन के अंदर मुख्यमंत्री तभी वो आश्वस्त भी इसलिए नहीं मिला सकती कि हार्ट का बीस कर दीजिएगा इसलिए हड़ताल, क्योंकि अभी कोरोना की महामारी है और यहाँ पे जिला वगैरह भी है, मलेरिया भी फैल रहा है। सपोर्ट करूँगी मुख्यमंत्री जी से मिलाने का, आगे आपकी बात रखना आप लोगों का काम और बहुत जल्दी आप लोग बैठो, आप लोग के लिए एप्पल आ रही। आप लोगों ने आज का भोजन का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? शाम को एक टाइम ही खाना खाते हैं, कुछ नहीं बनाते। आपके भोजन का भी यहाँ अपने वल्लभनगर में है कोई रेस्टोरेंट है? कितने टिफिन मंगा सकते हैं सुना? हम अभी हम आपको प्रस्थान करेंगे 10-10, 11-11 करवा लेंगे। हाँ पता नहीं स्पेशल नहीं, आप लोग जाना अपने बटेवर भी जाना पड़ेगा, वातड़ा पे फ़ोन कर देते आप लोग खाना खा के जाना सकते, ठीक है? वासुदेव कृष्ण है अभी उधर से तो जाएंगे रेलवे स्टेशन। हाँ ये तो अपने अपने बस नहीं उदयपुर बस से वातड़ा पे फ़ोन कर दो कि कितने बच्चे हैं? 30-35 जितने भी बच्चे 35 से ऊपर ही हैं तो उनके खाने का एक सब्जी, दाल, चावल, छाछ बनवा दो। आप भी किसी के बच्चों, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है ना? आपका परिवार भी परेशान हो रहा होगा, इसलिए आप बारिश बहुत बढ़ेगी अभी, आपसे बारिश बढ़ेगी, बीमारी ना सीधे बीकानेर आप अलवर जाओगे, आप जयपुर बैठो एप्पल आपने कुछ आया तक एसडीएम साहब मनवा ने आया था एक जन एक बारी बारी कैसे हैं आप? आशीर्वाद तो माता जी। भगवान जी बच्चे कैसे डिस्चार्ज कर दिए? राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त सभी छात्रों को द्वितीय भेज में बिठाने के लिए हम सभी प्रदेश के सभी अभ्यर्थी विगत 11 दिनों से बल्लभनगर धरने पर बैठे हुए थे, जिसमें हम प्रीति शक्तावत मैम ने हमको पूर्ण सहयोग किया। आज उन्होंने आकर हमको इस आश्वासन के साथ हमारे धरने को स्थगित करवाया कि वो हमारी सीएम साहब से मुलाकात करवाएंगे और हमारी मांगों को पूर्ण करवाने का उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है और हम इसी आश्वासन के साथ हमारा धरना आज यहाँ स्थगित कर रहे हैं।
मैम पे हमें पूर्ण विश्वास है और हमारी मांगें शीघ्र मांग है। देखिए, स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 के द्वितीय चरण की स्टेनोग्राफी परीक्षा में सभी न्यूनतम 40% अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट में शामिल करने के लिए विगत 10 दिनों से लगातार वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में सभी अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। और उसके बाद आज कांग्रेस की कद्दावर नेता प्रीति शक्तावत जी ने आकर हमें पूर्ण रूप से यह आश्वासन दिया है कि वो हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री महोदय से करवाएंगी और हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से उनके सामने रखेंगी और पूर्ण करवाने का प्रयास करेंगी। इसी पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए हमने इस अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त करने का निर्णय किया है। धन्यवाद।